नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन ने की बैठक। 2027 के चुनाव पर मंथन। मशहूर पंडवानी कलाकार तीजन बाई का निधन। 70 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने दुख जताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन। खुले में संचालित नॉनवेज दुकानों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। दुकानदारों में हड़कंप मचा। मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर। कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल। मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी। मुंबई पानी पानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। ऐतिहासिक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री। 40 साल बाद पीएम का बड़ा दौरा। 6 से 11 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। जयंती पर नमन किया। वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में योगदान और जनसेवा के समर्पण को याद किया। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। लोक कला जगत में शोक की लहर। तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। कहा, सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन से दुख हुआ। छत्तीसगढ़ की लोक कला को दुनिया भर में विशिष्ट पहचान दिलाई। यूपी में 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे का होगा लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। यात्रा और तेज और आसान होगी। तीजन बाई के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया। पंडवानी लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनके योगदान को याद किया। कला जगत के लिए अपूर्व क्षति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंती पर नमन किया। सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनके योगदान को याद किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीजन बाई के निधन पर शोक जताया है। पंडवानी लोक कला को नई पहचान दिलाने में उनके योगदान को याद किया। कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान को नमन किया। जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गरीबों के कल्याण, लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, छत्तीसगढ़ का गौरव थी तीजन बाई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती आज। सीएम योगी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोषितों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। कहा, सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड किया है। सीएम धामी ने पूर्व सीएम एनडी तिवारी का कार्यकाल रिकॉर्ड तोड़ दिया। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऋषिकुल परिसर में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में स्टॉल लगाए गए। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले के जयकारों से पहाड़ियां गूंज उठी। हरिद्वार में जापान से आए श्रद्धालुओं पर सनातन का प्रभाव पड़ा। श्रद्धालुओं ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहीं श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हैं। जागेश्वर मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीएम ने तैयारियों की समीक्षा की। 16 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होगा।
7 जुलाई को प्रतापगढ़ आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जीआईसी मैदान में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। सुरक्षा तैयारियों का आईजी ने लिया जायजा। पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर। वहीं बारिश के चलते राफ्टिंग पर ब्रेक लगा दिया गया है। ऋषिकेश में राफ्टिंग को बंद किया जा चुका है। 1 सितंबर से फिर से राफ्टिंग शुरू होगी। ऋषिकेश में राफ्टिंग 2 महीने के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। वहीं देहरादून में एसआईआर को लेकर सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण मंथन हुआ। 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल हैं। केदारनाथ में बिना पंजीकरण संचालन पर रोक लगा दी गई है। घोड़ा खच्चर संचालकों पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और साथ ही यात्रियों से दुर्व्यवहार पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। घोड़ा खच्चर संचालन पर अब प्रशासन की कड़ी निगरानी है। वहीं खटीमा में तस्करी के ड्राई फ्रूट्स नष्ट किए गए। नेपाल से आए ड्राई फ्रूट्स जब्त किए गए। कस्टम ने जब्त किए ड्राई फ्रूट्स। सीमा पर तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर चला। सड़क की जमीन पर बनी दीवार हटाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है। और वहीं प्रतापगढ़ में जर्जर स्कूल भवनों पर बीएसए पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। असुरक्षित भवनों में पढ़ाई पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए गए। जर्जर भवनों को लिखा जाएगा प्रवेश सख्त वर्जित है। वहीं जर्जर स्कूल भवनों की पहचान पर तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। गाजियाबाद के लोनी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हरिद्वार में किसान सम्मेलन में डांस और हंगामा किया गया। किसान सम्मेलन मनोरंजन का मंच बन गया। गंगा तट पर सम्मेलन में फिल्मी गानों पर डांस करते हुए लोग दिखाई दिए। किसान नेताओं पर पैसे उड़ाने के भी आरोप है। वहीं मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष फोकस रहेगा। अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ सफाई और सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर विभाग का जोर है। मिर्जापुर में जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हालिया औचक निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। दवा वितरण व्यवस्था में भारी लापरवाही सामने आई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए हैं। बाद में प्राथमिक विद्यालय भटवारी पहुंचकर बच्चों की कक्षा भी ली। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानपुर में फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। एसआईटी और फील्ड थाना पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन। 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने धर दबोचा है। 59 फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट बरामद किए गए। कई विश्वविद्यालयों के नाम पर तैयार होते थे नकली दस्तावेज। 10 साल से चल रहा था फर्जी डिग्री का काला कारोबार। पुलिस ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। बिहार में एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत। भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से भूख हड़ताल करेंगी। भरत के परिवार ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। बिजनौर के आलोपुर भूमि विवाद पर बीकेयू का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। 6 जुलाई को महापंचायत की चेतावनी। किसान यूनियन ने सांसद और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। और वहीं हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल देखने को मिला। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने काम रुकवाकर जमकर हंगामा किया। बिना सहमति मीटर बदलने पर नाराजगी जताई।
आईएएस रिंकू राही के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जालौन तहसील का युवाओं ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की। रिंकू राही को दोबारा एसडीएम नियुक्त करने की मांग की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी तैनात किए गए। बदायूं में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। कांस्टेबल को भी गोली लगी है। बदमाश के पास से कई हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की ओर से बड़ा एक्शन। 2 आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। वहीं केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। स्नैपचैट चैट सामने आई। हत्या से 24 दिन पहले सिया ने दोस्त से बातचीत की थी। तीसरे शख्स की भूमिका पर पुलिस को शक है। फतेहपुर में पति की हत्या का खुलासा हुआ। सोते हुए पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया जा चुका है। घरेलू विवाद से तंग आकर वारदात करने की बात सामने आई। वहीं फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। सगे भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। और वहीं एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 101 मोबाइल फोन को बरामद किया है। खोए हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटा दिए हैं। रायबरेली पुलिस को लोगों ने धन्यवाद किया। जालौन पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पर्स स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नकदी और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सोनभद्र में ऑपरेशन दहन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15.24 करोड़ रुपए के गांजा और हेरोइन का विधि सम्मत निस्तारण कराया। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने का बड़ा दावा। मुरादाबाद में एसआईआर में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दोहरी एंट्री के आरोप में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने बीएलओ से जवाब तलब कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिर्जापुर में ऑपरेशन ऑल आउट की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। चंदौली में करंट लगने से व्यापारी की मौत की खबर है। दुकान के शटर में करंट की चपेट में आने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। प्रतापगढ़ में मजदूरी विवाद में हत्या की खबर सामने आई है। भुगतान को लेकर विवाद के बाद घर मालिक की बैट से पीट कर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। गोरखपुर में मासूम के अपहरण के बाद हत्या का मामला। फिरौती के लिए 6 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या का आरोप। किराएदार गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं आगरा बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पति के साथ टीटी परीक्षा का पेपर देकर महिला लौट रही थी। महिला की मौके पर मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। वहीं पीलीभीत में मां बेटी ने जान दी थी। घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं कौशाम्बी में जंगल में मृत गौवंश बरामद हुआ। करीब 1 दर्जन गौवंशों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुटी हुई है। संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। अमरोहा में मोबाइल विवाद के बाद मासूम ने जान दे दी। बहन से कहासुनी के बाद 12 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगा ली। परिजनों ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई से इनकार किया।
वहीं झांसी में मेडिकल एजेंसी में लूट की खबर सामने आई है। हेलमेट और नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर लाखों की नकदी लूट ली। वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। हरदोई में छात्रा अचेत मिलने से सनसनी मच गई। पेड़ के नीचे घायल हालत में मिली हाई स्कूल छात्रा, गले पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कई पहलुओं से मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। आगरा में महिला से अश्लील हरकत का आरोप, विरोध पर परिवार पर दबंगों का हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आधा दर्जन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। वहीं हमीरपुर पुलिस पर 3rd डिग्री का आरोप, वारंटी की जगह दूसरे युवक को पकड़ने का आरोप है। हिरासत में मारपीट से हालत बिगड़ गई। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। झांसी में खजाने की अफवाह पर जोरदार हंगामा हुआ। जेसीबी पर महिला चढ़ी, खुदाई रुकवा दी, माता आने का दावा किया है। निर्माण कार्य को रुकवाया गया। खजाने की चर्चा से भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने माहौल संभाला और उसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू की। वहीं दिल्ली में 10 जुलाई तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हल्की से मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं। यूपी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। अगले 8 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई। लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खामनेई के अंतिम संस्कार में बेटे मुस्तफा नहीं पहुंचे। अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। रूस, चीन, भारत ने टॉप लीडर्स नहीं भेजे। वहीं खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने आधिकारिक तौर पर अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती, ईरान में सर्वोच्च नेता खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल। खामनेई के अंतिम संस्कार में अनोखी मौजूदगी। तालिबान सरकार के शीर्ष नेता और तालिबान विरोधी नेता पहली बार किसी आधिकारिक मंच पर एक साथ नजर आए। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान को मक्का, गेहूं और सोयाबीन की जरूरत है। ये सब अमेरिकी किसान उपलब्ध कराएंगे। ट्रंप पर हमले में सुरक्षा चूक का खुलासा। सीक्रेट सर्विस ने 102 रेडियो संदेश मिस किए। ड्रोन प्रणाली भी निष्क्रिय रही। जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। देश में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं के बीच एक बार फिर बड़ी वारदात सामने आई। ट्रंप पर ईरान का पलटवार। ईरान की संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने कहा, ईरान को खाने पीने की चीजों के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस की तैनाती। फ्रांस ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाले विशेष नौसैनिक जहाज तैनात किए। राष्ट्रपति मैक्रो बोले, समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखना हमारा मकसद। वहीं थाईलैंड में दर्दनाक हादसे की खबर है। पिकअप ट्रक ने बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस को कुचल दिया। हादसे में 10 भिक्षुओं की मौत हो गई, 5 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं शारजाह में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा चुका है। एतिहाद रेलवे स्टेशन के पास एक्सेस रोड निर्माण के चलते व्यस्त शैक्षणिक क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। अमेज़न में नई मकड़ी की खोज। वैज्ञानिकों ने टैक्सानोसोरिस्का वास्का नाम की नई मकड़ी प्रजाति खोजी है। ये परजीवी फंगस की नकल पर शिकारियों से खुद को बचा लेती है।
हुती विद्रोहियों की सऊदी अरब को बड़ी चेतावनी। ईरानी विमानों की आवाजाही में बाधा पड़ी तो हवाई अड्डों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे दी गई। अब ज्वेलर्स के पास भी जमा कर सकेंगे सोना। बैंक लॉकर की तरह 2.5% तक ब्याज मिलेगा। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की पूरी तैयारी। वहीं महिलाओं में डिजिटल भुगतान का चलन अब बढ़ गया है। अध्ययन में 84% कारोबारी महिलाओं ने डिजिटल भुगतान को पहली पसंद बनाया है। यूपीआई के इस्तेमाल में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। आधार कार्ड में ईमेल आईडी अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। आधार ऐप पर 6 महीने के लिए फ्री सर्विस शुरू की जा चुकी है। अब सेंटर जाने की जरूरत नहीं। ओटीटी के दौर में बड़े पर्दे पर लौट रहे दर्शक। मल्टीप्लेक्स कारोबार 6 महीने में 21% तक बढ़ा। दर्शक 12% तक बढ़े। ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं है। नए नियम में 1800 लिमिट तय की गई है। कर्मचारी कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। वहीं ट्रैवल इंश्योरेंस में सालाना 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। युवा इसमें सबसे आगे हैं। अमीर युवाओं की पसंद अब बदलती जा रही है। 40% भारतीय छुट्टियां मनाने जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे हैं। तो वहीं घटकर $60 तक आ सकता है कच्चा तेल। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। हॉर्मुज से आवाजाही शुरू होने की चिंता घट गई है। कमजोर मॉनसून बढ़ा सकता है महंगाई। खाद्य महंगाई 6% तक पहुंचने का अनुमान है। खुदरा महंगाई करीब 5% तक रहने की संभावना। विश्व बैंक चीन साझेदारी में कमी देखने को मिली। चीन को मिलने वाला वार्षिक ऋण लगातार घटता जा रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते सहायता में कटौती देखने को मिली है। वहीं एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार घटा दिया है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मार्गों पर यात्रा अब सस्ती हो चुकी है। यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी। भूटान ने E20 पेट्रोल का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आवश्यक ढांचा नहीं मिलने से नहीं होगी मंजूरी। भारत के एथेनॉल मिश्रण अभियान को झटका लगा। वहीं अडानी कॉपर को लंदन मेटल एक्सचेंज की मंजूरी मिल चुकी है। कच्छ कॉपर लिमिटेड के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिली। निर्यात और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रिकॉर्ड उच्च स्तर से 46% टूट गई है। 2 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हुई चांदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को ईशा समझ बैठी असली प्रधानमंत्री। देखते ही शौक हो गई, जमकर उड़ा मजाक। भाग्यश्री ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती की। काशी के आध्यात्मिक आभा से अभिभूत हुई। देश और विश्व में सुख, संपत्ति, समृद्धि की प्रार्थना की। त्रिशा कृष्णन जारा की होम डिलीवरी पर भड़क गई। बोली, लगातार तीसरी बार शरीर की बदबू वाले कपड़े मिल रहे हैं। पैक करने से पहले सूंघकर जरूर देखें। उर्वशी ढोलकिया के बेटे की कार पर गिरा पेड़। मुंबई में भारी बारिश के बीच बाल बाल बचे क्षितिज। वहीं फोगाट फैमिली को आमिर खान की शादी का न्योता नहीं। गीता की शादी में भिवानी आ चुके। बर्थडे में भी निमंत्रण मिला। हिट का क्रेडिट स्टार को, फ्लॉप का ठीकरा डायरेक्टर पर। विक्रम भट्ट बोले, हमें फ्लॉप फिल्मों की लाश उठाने के पैसे मिलते हैं। सलमान के घर फायरिंग। लॉरेंस के भाई की सरेंडर की अर्जी। कहा, कस्टडी में हूं, बिना कोर्ट ऑर्डर के पेश नहीं हो सकता। तिहाड़ में है अनमोल। धमाल 4 में रिलीज से पहले बड़े बदलाव हुए। सीबीएफसी ने हटवाया एक अश्लील सीन। 7 शब्द। फिल्म को UA 13+ सर्टिफिकेट दिया गया। समय रैना और सुनील पाल में जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। शो को लेकर दावों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राखी सावंत भी मैदान में उतर गई। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।